अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि मैं सजातीय विवाह को जाति प्रथा की जड़ क्यों मानता हूँ। मैं आपको पशोपेश में डालना नहीं चाहता, मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ। यहाँ यह बताना असंगत न होगा कि आज दुनिया का कोई अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है जो आदिम मान्यताओं से लिपटा हो। इस देश का धर्म आदिम है और इसके आदिम संकेत इस आधुनिक काल में भी पूरे जोर शोर से इस पर हावी हैं। इस सिलसिले में मैं बहिगोत्र विवाह का उल्लेख करना चाहता हूँ। आदिम युग में बहिगोत्र विवाहों का प्रचलन सर्वविदित है। युग परिवर्तन के साथ साथ तो इस शब्द की सार्थकता ही जाती रही और रक्त के घनिष्ठतम रिश्ते को छोड़कर इस संबंध में विवाह पर कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा। लेकिन भारत में आज भी बहिगोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है। भारतीय समाज में आज भी कबीला प्रथा मौजूद है। हालांकि कबीले नहीं रहे, विवाह पद्धति इसका प्रमाण है जो बहिगोत्र प्रथा पर आधारित है। यहाँ सपिंड विवाहों पर ही प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सगोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं। इसीलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि सजातीय प्रथा भारत के लिए विदेशी प्रथा है। भारत में विभिन्न गोत्र हैं और ये बहिगोत्र विवाह से संबंधित हैं। ऐसे ही अन्य वर्ग भी हैं जो टोटम अर्थात देवों को मानते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में बहिगोत्र विवाह एक विधान है और इसका उल्लंघन संभव नहीं। यहाँ तक कि जाति भीतर विवाह प्रथा के बावजूद गोत्र बाहर विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र बाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर जाति बाहर विवाह करने वालों की तुलना में कठोर दंड का विधान है। आप देख सकते हैं कि बहिगोत्र विवाह का नियम बना दिया जाए तो जाति प्रथा का आधार ही मिट जाए, क्योंकि बहिगोत्र का अर्थ परस्पर विलय है। परंतु हमारे यहाँ जाति प्रथा है। परिणाम यही निकलता है कि जहाँ तक भारत का संबंध है, यहाँ बहिगोत्र विवाह विधान से अतः जातीय अर्थात सजातीय विवाह विधान भी जुड़ा है। बहरहाल मूल रूप से बहिगोत्री समाज में सजातीय विवाह विधान का पालन सरलता से संभव है, जो जाति प्रथा का मूल है और एक गंभीर समस्या है। इसी विधान के माध्यम से बहिगोत्र विवाहों के रहते सजातीय विवाह होता है। इसी पर विचार करके हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। इस प्रकार सजातीय विवाह प्रथा की बहिगोत्रीय विवाहों पर जकड़ ही जाति प्रथा का कारक है। लेकिन बात इतनी सरल नहीं। हम मान लेते हैं कि एक ऐसा समुदाय है जो एक जाति बनाना चाहता है और विचार करता है कि सजातीय विवाह प्रथा के प्रचलन के लिए कौन सा माध्यम अपनाए। यदि कोई समुदाय सजातीय विवाह पद्धति को दरकिनार करके अंतर जातीय विवाह निषेध का उल्लंघन करता है
और अपने समुदाय के बाहर विवाह रचा लेता है तो वह व्यर्थ है। विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में कि सजातीय विवाह प्रथा के पहले सभी विवाह बहिर्गोत्र होते थे, फिर भी सभी वर्गों में यह प्रकृति है कि वे समृक्षण के पक्षधर हैं और वे एक सजातीय वर्ग में संगठित हो जाते हैं। यदि इस प्रकृति का प्रतिकार किया जाए तो यह आवश्यक है कि जिन वर्गों के बीच विवाह संबंध नहीं है उन्हें भी प्रतिबंधित वर्ग में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है परिधि का बढ़ाया जाना। इसके बावजूद बाहरी समुदाय में शादी व्यवहार को रोक देने से आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान सरल नहीं है। मोटे तौर पर सभी वर्गों में स्त्री पुरुष संख्या समान होती है और सामान्य वय के स्त्री पुरुष में बराबरी भी होती है, किंतु समाज उन्हें बराबर नहीं मानता। साथ ही जो समुदाय जातीय संरचना करता है उसमें स्त्री पुरुष समानता परम लक्ष्य होता है। इसके बिना सजातीय विवाह प्रथा सफल नहीं हो सकती। इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है तो आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकारों का विधान रखना होगा, अन्यथा समाज के लोग दायरे से बाहर हो जाएंगे। यदि आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार दिए जाते हैं तो जातीय संरचना की सफलता के लिए स्त्री पुरुष संख्या समान रखनी आवश्यक होगी। दोनों के बीच भारी संख्या विषमता होने से सजातीय विवाह प्रथा चरमरा उठेगी। धन्यवाद।